इस्लाम की रोशनी से पहले दुनिया एक गहरी अंधेरी रात की तरह थी, जहां जुल्म, नाइंसाफी और जहालत हर तरफ फैल चुकी थी। इंसान सिर्फ अपने फायदे का सोचता था, ताकतवर कमजोर को कुचल देता था और सच्चाई की कोई अहमियत नहीं थी। इंसानियत सिर्फ नाम की चीज रह गई थी। अरब एक ऐसी जगह थी जहां हर तरफ कबीलाई जंग हुआ करती थी। कोई एक हुकूमत नहीं थी, सिर्फ कबीलों के अपने अपने फैसले चलते थे। ताकत ही सब कुछ थी, जो ज्यादा ताकतवर होता वही जीतता। गुलामी आम थी, इंसान बिकते थे, बाजारों में गुलामों की नीलामी होती थी। माँ अपने ही हाथों से अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर होती थी। औरत की कोई इज्जत नहीं थी, उसे सिर्फ एक चीज समझा जाता था जिसे कभी भी बेचा, छोड़ा या छीन लिया जा सकता था। नौजवान लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। माँ अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को मिट्टी में दफना देती, और जब मिट्टी नीचे गिरती तो वह छोटी सी जान मासूमियत से अपनी माँ की तरफ देखती। समाज इस जुल्म को एक आम बात मानता था, कोई रोकने वाला नहीं था। मजहब के नाम पर सिर्फ बुत परस्ती होती थी। काबा, जो एक अल्लाह का घर था, उसमें 360 से ज्यादा बुत रखे गए थे। हर कबीला अपने अलग बुत की पूजा करता था। कोई किसी पत्थर के आगे झुकता तो कोई लकड़ी की मूर्ति को अपना रक्षक मानता। इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं थी। झूठ, धोखा और फरेब एक आम जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इस जहालत के दौर में सिर्फ माल और ताकत की इज्जत थी। गरीब सिर्फ एक चलता फिरता बोझ था। इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए था। लुटेरे और डाकू राज करते थे और मजलूमों की सुनने वाला कोई नहीं था। कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रोशनी नजर नहीं आती थी। लेकिन फिर अल्लाह ने इस अंधेरी दुनिया में एक रोशनी भेजी। इस्लाम आया। वह पैगाम आया जिसने इंसानियत को दोबारा जीना सिखाया। जो दुनिया सिर्फ जुल्म और जहालत से भरी हुई थी, वहां एक नया निजाम शुरू होने वाला था। एक निजाम जो सिर्फ इंसाफ, बराबरी और अल्लाह की इबादत पर आधारित था। वह रोशनी जो अंधेरों को मिटा देगी, वह रहमत जो जुल्म का खात्मा करेगी, वह निजाम जो इंसान को दोबारा इंसानियत का एहसास दिलाएगा। इस्लाम की आमद सिर्फ एक मजहब नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी।